हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नेहा पटेल, नेहा सैली पटेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो आपके यूपी पुलिस की एग्ज़ाम जो चल रही है अभी 23 अगस्त से 25 अगस्त तक जो हुई है, उनमें से जो आपके हिंदी के जो क्वेश्चन आए हैं उनको आज एनालिसिस करेंगे और जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक ओर अजगरही लखी एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में उपयुक्त रस है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए करोड़ रस, ऑप्शन सेकेंड रौद्र रस, ऑप्शन थर्ड वीर रस, ऑप्शन 4 जो ऑप्शन डी है वह भयानक रस। तो इन पंक्तियों में बताना है कौन सा रस आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भयानक रस। चलिए फ्रेंड्स, इन रस के स्थायी भाव भी देख लेते हैं। जैसे करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध हो जाएगा, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह हो जाएगा, भयानक रस का स्थायी भाव आपका भय हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन डी यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार शब्दालंकार नहीं है। तो ये कौन सा अलंकार है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जो अलंकार होते हैं वह आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका शब्दालंकार आता है, दूसरा आपका अर्थालंकार आता है। शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं, तो फर्स्ट आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, सेकेंड यमक अलंकार, थर्ड आपका हो जाएगा श्लेष अलंकार। और जो भी बचते हैं वह आपके अर्थालंकार होते हैं। जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, असंदेह अलंकार, भ्रांति अलंकार, ये सब आपके अलंकार अर्थ अलंकार में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अंतस्थ, ऑप्शन सेकेंड महाप्राण, ऑप्शन थर्ड अल्पप्राण, ऑप्शन डी संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। चलिए देख लेते हैं संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन आपके 4 आते हैं, छत्रस, ज्ञा और श्रा, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन आपके भी 4 होते हैं, या, रा, ला, वा, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। महाप्राण कौन कौन से होते हैं। महाप्राण में फ्रेंड्स हर वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण आता है और उसमें ऊष्म व्यंजन भी आते हैं, अनुस्वार भी आता है। यह टोटल 15 होते हैं। जो आपका अल्पप्राण है उसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ड आता है। और इसमें अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं, मूलतः स्वर भी आते हैं और विसर्ग भी आते हैं। तो टोटल इनकी संख्या हो जाती है 31। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन ए उत्पत्ति, दुर्लभ, ऑप्शन बी स्वानुभूत, अनजान, ऑप्शन सी दुर्लभ उत्पत्ति, ऑप्शन डी शास्त्र
शास्त्रीय। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, दुर्लभ उत्पत्ति। जो अगम है उसका अर्थ होता है दुर्लभ और जो आगम है उसका अर्थ होता है उत्पत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से मूल मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? इसमें फ्रेंड्स नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए शांत, ऑप्शन बी विवश, ऑप्शन सी गूंगा, ऑप्शन डी चुप। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विवश। जो विवश शब्द है वह मूक का अनेकार्थ शब्द नहीं है। तो मूक के अनेकार्थ शब्द जो होते हैं वह शांत होता है, गूंगा होता है, चुप इत्यादि होते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अपनों से क्या छिपाना, ऑप्शन बी यह मेरी निजी पुस्तक है, ऑप्शन सी आप भला तो जग भला, ऑप्शन डी आज अपनापन कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप भला तो जग भला। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप भला तो जग भला। चलिए फ्रेंड्स सर्वनाम देख लेते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकेंड प्रश्नवाचक सर्वनाम, थर्ड आपका आ जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ आपका आ जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिफ्थ आएगा संबंधवाचक सर्वनाम और 6 नंबर पे आएगा निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें जो पूछा गया है वह निजवाचक सर्वनाम पूछा गया है। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? स्वयं की इच्छा अनुसार किया गया कार्य को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें स्वयं, खुद, स्वतः इत्यादि लगे रहते हैं, आप भी लगा रहता है। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो आप भला तो जग भला, मतलब स्वयं भले हैं तो जग भी आपका भला ही दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्या भूलूं क्या याद करूं हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? इसमें आपको ये बताना है कि जो आपका आत्मकथा है यह किस श्रृंखला का भाग है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी पहला, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी तीसरा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहला। चलिए फ्रेंड्स हरवंश राय बच्चन की और भी जो रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं। फर्स्ट आपकी आ जाएगी मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, नीड़ से निर्माण, फिर मधुकलश, दो चट्टाने के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी विष्णु डे, ऑप्शन सी हरवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए फ्रेंड्स माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं देख लेते कौन कौन सी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचनाएं हैं वह पुष्प की अभिलाषा, दूसरी आपकी आ जाएगी हिम तरंगिणी। जो आपकी हिम तरंगिणी है यह इसके लिए ही माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
1955 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से वयोवृद्धि शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए व्या प्लस वृद्ध, ऑप्शन बी वयः प्लस वृद्ध, ऑप्शन सी वयो प्लस वृद्ध, ऑप्शन डी वया प्लस वृद्ध। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वया प्लस वृद्ध। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? ये आपका करंट का क्वेश्चन आ जाएगा इसी में। ऑप्शन ए नंदकिशोर आचार्य, ऑप्शन बी रमेश कुंतल मेघ, ऑप्शन सी राम शरद मिश्र, ऑप्शन डी काशीनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नंदकिशोर आचार्य जी को 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी कौन सी रचना थी जो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चलिए वो भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इनकी जो कविता है उसमें इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, छिलते हुए अपने को। छिलते हुए अपने को, इस कविता में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देशभक्त में कौन सा समास है? चलिए ये भी देख लेते हैं। समास इसमें पूछा गया है, देशभक्त में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी अव्ययी समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। देश से प्रेम या देश के लिए प्रेम, ये आपका तत्पुरुष समास में आता है। समास क्या होते हैं? चलिए फ्रेंड्स, इसको भी देख लेते हैं। समास का दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए पद को समासिक शब्द और संयोग की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका आएगा अव्ययी भाव समास, सेकेंड तत्पुरुष समास, थर्ड आपका आएगा द्वंद्व समास, फोर्थ आपका आएगा कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। ये आपके कुछ समास आ जाएंगे। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, द्विगु समास में संख्यावाचक होता है, कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है, द्विगु समास जो द्वंद्व समास है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ है? ऑप्शन ए सदैव कठोर वचन कहना, ऑप्शन बी स्पष्टवादी होना, ऑप्शन सी सब्रत अपनी वाग्मिता दिखाना, ऑप्शन डी अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है? इसमें आपको बताना है कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए सोम, ऑप्शन बी अमीय, ऑप्शन सी सुधा, ऑप्शन डी क्षीर। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्षीर। जो क्षीर शब्द है वह अमृत का पर्यायवाची नहीं है।
चलिए अमृत के पर्यायवाची देख लेते हैं फ्रेंड्स, कौन कौन से होते हैं अमृत के पर्यायवाची। तो अमृत के पर्यायवाची जो हैं वह सोम हो जाएगा, अमी हो जाएगा, सुधा हो जाएगा और आपका पीयूष हो जाएगा, मधु हो जाएगा। ये सब आपके अमृत के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा वर्ण दंत नहीं है? जो दांत से उच्चारण होते हैं वर्ण, वह कौन सा वर्ण नहीं है? ऑप्शन ए दा, ऑप्शन बी टा, ऑप्शन सी ता, ऑप्शन डी पा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टा। जो टा वर्ड है वह दंत से उच्चारण नहीं होता है। दंत से उच्चारण होने वाले वर्ड कौन कौन से आते हैं? दंत से उच्चारण होने वाले वर्ड आपके ता, था, दा, धा, ना। जो कि ता वर्ग होता है वह आपके दंत से उच्चारण होते हैं और जो टा वर्ग होता है वह मूर्धा से उच्चारण होता है, मुंह से। जैसे टा, ठा, डा, ढाड़ा, ये आपका मूर्धा वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल है। ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी आसन्न भूतकाल, ऑप्शन डी अपूर्ण भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। फ्रेंड्स, काल क्या होते हैं? काल का अर्थ है समय। क्रिया का जिस समय में होना पाया जाए उसे काल कहते हैं। काल आपके 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका आएगा भूतकाल, सेकेंड वर्तमान काल, थर्ड आपका आएगा भविष्यकाल। तो जो भूतकाल है इसके आपके 6 पार्ट होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। तो जो पूछा गया है वह आसन्न भूतकाल पूछा गया है। आसन्न भूतकाल की पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या है, ई है, ए है आदि शब्द आते हैं उन्हें आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे इसमें लिया है, या है, आया है, तो ये आपका आसन्न भूतकाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन ए अनन्य, ऑप्शन बी अनिकेत, ऑप्शन सी अनुत्तीर्ण, ऑप्शन डी अनुमोदन। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, अनन्य। किसी एक में ही आस्था रखने वाला आपका अनन्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? शब्द देख लीजिए, धमाका, कॉमा लड़ाकू, कॉमा उड़ाक, कॉमा छिलका। तो इसमें सब में बताना है कि कौन कौन से प्रत्यय लगा हुआ है और सीरीज में बताना है आप लोगों को। धमाका में कौन सा लगा है, लड़ाकू में कौन सा लगा है, उड़ाक में कौन सा प्रत्यय लगा है, छिलका में कौन सा प्रत्यय लगा है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आका, कॉमा आकू, कॉमा आक, कॉमा का। ऑप्शन बी आकू, कॉमा आका, कॉमा आक, कॉमा का। ऑप्शन सी आक, कॉमा का, कॉमा आका, कॉमा आकू। ऑप्शन डी का, कॉमा आकू, कॉमा आका, कॉमा आक। अब चलिए देख लेते फ्रेंड, धमाका में क्या प्रत्यय होगा। धमाका जो शब्द है उसमें आपका आका प्रत्यय होगा, लड़ाकू में आकू प्रत्यय होगा, उड़ाक में आक प्रत्यय होगा, छिलका में का प्रत्यय होगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आका,
कामा आकू, कामा आक, कामा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। ऑप्शन बी, इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। ऑप्शन सी, साहब ने कहा कि किसी को अंदर न आने दिया जाए। ऑप्शन डी, वे चाहे भले ही ना आए, पर तुम्हें आना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। मध्यकालीन युग में कलाओं में की बहुत उन्नति हुई। फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही छात्रों को जो एग्ज़ाम देना होता है, फ्रेंड्स को एग्ज़ाम देना होता है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन फ्रेंड ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ऑन करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।